अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना, इंटरेस्टेड मैसेज आपको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मोटिवेशनल भी हो सकता है लेकिन थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट टाइप का है, तो इसको ज़रा दिल पे मत लीजिएगा। अच्छा, एक पुलिस वाला, ये बेसिकली एक लालच का जिसके अंदर आंसर होता है ना, जो कहता है कि मैं 1 से 2 जल्दी से शॉर्टकट में कर लूँ, ये उन लोगों के लिए। अच्छा, एक पुलिस वाला होता है, उसकी वो मुअत्तल हो जाता है अपने डिपार्टमेंट से, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना मैं कुछ हिकमत टाइप की, कोई ये डॉक्टर टाइप की चीज़ें शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी, वो उसमें आ जाता है मेडिकल उसमें, और वो लिख देता है कि अगर मैंने आपका इलाज नहीं किया तो मैं आपको 1000 रिटर्न दूंगा, लेकिन मेरी फीस 300 है। तो एक पर्सन के अंदर एक लालच आती है, तो चलो मैं वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, वो वहाँ जाता है तो कहता है डॉक्टर साहब, मेरी ना ज़बान का जो है वो टेस्ट जो है बड़ा ख़राब हो गया। तो वो अपनी नर्स से कहता है जी वो कबर्ड नंबर 2 में जो दवा है वो इनको पिलाएं। वो जैसे उसकी जुबान पर डालता है तो कहता है यार ये तो मिट्टी का तेल है। तो कहता है लो, तुम्हारा तो टेस्ट ठीक हो गया, लाओ 300 रुपये। वो दंग रह जाता है, ये क्या? वो ऑफ कोर्स उसको 300 देने पड़ते हैं। अच्छा, अब वो बेचैन हो रहा होता है कि मैं तो 1000 कमाने गया था, ये तो मुझे उल्टा 300 रुपये देने पड़ गए। अब वो फिर सोचता है कि मैं अपने 1000 कैसे वापस दूँ। फिर अगली बार जाता है तो कहता है डॉक्टर साहब मेरा ना जहन बड़ा कमज़ोर हो गया। वो इस सोच में जाता है कि 1000 रुपये, 300 तो दे दिया, अब 1000 फिर कैसे ले वापस लूँ। कहता है डॉक्टर साहब मेरा जो है ना दिमाग जो है बड़ा कमज़ोर हो गया। कह रहा अच्छा ठीक है, ओके। वो कहता है नर्स कबर्ड नंबर 2 में जो है ना दवा उठा के लो। कह रहे नहीं, उसके उसके अंदर तो मिट्टी का तेल है। कह रहा लो, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। वो लाओ 300 रुपये। वो फिर उसको 300 रुपये देने पड़ते हैं। वो फिर बेचारा लॉस में। फिर वो एक हफ्ता सोचता है कि मैं 1000 कैसे लूं, ये तो मेरा उल्टा 600 रुपये चला गया। वो फिर उसके पास जाता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं। वो कह रहा है अच्छा, तुम्हारी आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं? तो वो मुझे हंसी भी आ रही है कि एक बंदा जो है बेचारा अपने और पैसे लेना चाहता है, वो करे क्या? उसकी सोच में कि मैं इससे पैसे कैसे निकलवाऊं। वो फिर उसके पास जाता है, कहता है मेरा ना मतलब आई साइट बड़ी वीक है। तो वो कहता है अच्छा। वो कहता है कि ना लो, उसको ना जैसी दवा देता है, वो मट्टी का, वो बोलता है कबर्ड नंबर 2 में दवाई लो, तो वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। वो उसको मिट्टी का तेल देती है, वो तब भी चुप रहता है। तो डॉक्टर साहब कहता है ठीक है जी, आप ये काम करें, ये ले पैसे ना। वो उसको 500 रुपये देता है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपये करा, लेको तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। ये उसने कहना था कि ये 1000 रुपये आपने देने, क्योंकि मैं जीत गया हूँ, आपने मेरी इलाज सही नहीं किया, तो अब आप मुझे 1000 रुपये देंगे। तो उसको डॉक्टर साहब जान के 500 रुपये देते हैं। तो वो आगे से कहता है कि ये तो 500 रुपये करा, देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया, ये दवाई का असर है। तो बात ये है कि वो पर्सन जो बेइंतहा लालच करता है ना, बहुत सारा, तो उसको हमेशा लॉस होता है। वो डॉक्टर बेसिकली वो डॉक्टर नहीं, लेकिन वो कुछ लोगों के दिमाग के साथ भी खेल जाते हैं, लोगों की साइकी के साथ खेल जाते हैं, और ये उन्हीं के साथ खेलते हैं जिनके अंदर लालच का आंसर ज्यादा होता है। ये एक थोड़ा सा मजाक था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़ बन भी जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, कि दोनों के लिए। लेट्स सी, हम लोग जो है, मैं अक्सर आपसे कोई ना कोई बात शेयर करती हूँ। अक्सर लोग जो हैं, जब उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो सोचते हैं कि मैं इस पैसे को, डरते बहुत हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ों को अ, मतलब ज़िंदगी का बेट लगाना पड़ता है, एक जिंदगी का डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा जंगों में लोग पीछे कश्तियां जला के कहते हैं मरना है या तो जीतना है, ठान लो, डट जाओ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनके जहन में हमेशा लॉस की फिक्र होती है। देखिए, मेहनत आप करेंगे, देगी वो पाक साथ।
उस पे तवक्कल करना सीखें। ज़िंदगी में मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बहुत आगे जाके फिर ज़ीरो पे आते हैं, लेकिन फिर वो उठते हैं। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप दुनिया से ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू किताबों से। दुनिया आपको बहुत कुछ सिखा देती है, सच्चाई, झूठ, दगाबाजी, धोखा। कहते हैं कि ज़िंदगी ने मुझे इतना सिखाया, मैं ज़िंदगी की इतनी हकीकत जान गया कि मेरी मासूमियत छिन गई। कभी सुना है आपने? ज़िंदगी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेती है। आप किताबों से इल्म तो सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी को भी प्रैक्टिकल, अमल को सीखने के लिए आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। धोखे खाने पड़ते हैं, गिरना पड़ता है और फिर उठना पड़ता है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। अगर इंसान को हमेशा जीत का फोकस होगा तो उसको हार का पता नहीं चलेगा, और जो हारता है उसको जीत का मोटिव मालूम होता है। वो फिर समझता है कि जीत का मेयार कैसा है। बिल्कुल इसी तरह कि जो अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया जाता है ना, उसको उसकी अहमियत भी मालूम होती है। बिल्कुल उसी तरह कि जो बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पालता है ना, उसको उसकी अहमियत मालूम होती है एज कम्पेयर टू जिसको हम बेइंतहा दे देते हैं विदाउट एनी स्ट्रगल और अहमियत के, तो उसको उसकी कदर नहीं होती। तो कदर जाने अपनी और उस शख्सियत की जो मेहनत करता है। मेरी बात बेशक शायद कुछ लोगों को समझ आ रही हो और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आ रही, मुझे मालूम है। जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, ऊपर से गुजर रही होगी आप लोगों के, क्योंकि अभी तक आप उस फेजेस से नहीं गुजरे। आप यकीन करें, मैं उस बच्चे को देखती हूँ जो इंतज़ार कर रहा होता है कि अब मेरा बाबा मुझे फीस कब देगा, जिसका बाबा ठेला लगाता है और उसका बच्चा बड़ा स्ट्रांग है कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ एज कम्पेयर टू उसको दूसरे बच्चे से, जिसको पता है कि मैं अभी बोलूँगा तो मेरे अबू ऐसे ही मुझे पैसे दे देंगे। बल्कि वो खुद पूछते हैं अपने बेटे, कुछ पैसों की कमी तो नहीं है, और उस बच्चे को उस पैसे की अहमियत भी नहीं मालूम होती। तो ये ज़िंदगी का एक बहुत करीब तरीन हकीकत है। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और रियलिटी बताएं और अप डाउन ज़रूर बताएं, और बच्चों को स्ट्रॉन्ग इस मद में ना करें कि पैसा देके, बल्कि उनको बताएं कि कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। और आपने देखा है, किसी ने सोचा था कि अब बिलों की कीमत ऐसे बढ़ जाएगी, किसी ने सोचा था कि हमारी इकोनॉमिक की स्ट्रेटजी इतनी ख़राब हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। प्रॉब्लम ये कि हमारे पाकिस्तान में क्लासिफिकेशन है, जो अपर लेवल के उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, लेकिन जो लोअर है ना, वो सबसे ज़्यादा उनको धचका लगता है। मेडिसिन एक्सपेंसिव हो गई, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल। अब जिसकी सैलरी, एक बाइकर या एक कोई भी चिंची वाला जिसका एक एक लेवल है थोड़ा, तो सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता है कि मैं बच्चों की फीस, रेंट, सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। सबसे ज़्यादा उसको धचका लगता है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा बच्चों को स्ट्रॉन्ग, कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी कोई भी आफत आ सकती है, कहीं भी किसी भी शक्ल में। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, उनको शॉर्टकट, लालच, इन तमाम चीज़ों को दूर करें उनसे। बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे बताएं, आप लोग कोई फरिश्ता थोड़ी हैं। क्या अंबिया पर नहीं आई थी? आई थी ना। ऐसा तो नहीं हम कहते वो तो वो नबियों पर और पैगंबरों पे तो कोई प्रॉब्लम उतरी ही नहीं। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये तमाम क्या पैदा होते ही उनको बोला कि आप जी आपकी ये डेजिग्नेट नहीं, उनको बिल्कुल उस प्रोसीजर से गुजारा जो एक आम इंसान बर्दाश्त करता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो तमाम कैटेगरी, उन तमाम प्रोसीजर से गुजरे जिसमें हम भी गुजरते हैं, सॉरी टू से, माजरत के साथ। वो इसलिए नहीं, वो अल्लाह पाक ने हमें उस राह पे चलाने के लिए कि देखो तमाम चीज़ें फ़ना है, मैं वादहु ला शरीक हूँ। तो बात ये कहने के, तो बच्चों को ये मत बताएं सब अच्छा अच्छा है, बुरा भी हो सकता है। तो अंदर से बाहर से दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग, और कामिल यकीन रखें अपने ईमान पर। हम भटकते कहाँ हैं? जब हम सोचते हैं कि हम दूसरे का नुकसान करके, अब हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम ये समझते हैं, लेकिन बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? जब आपको अल्लाह पे यकीन होता है और अपने पे भी बड़ा यकीन होता है। उस पर तवक्कल करें, अपने पे यकीन करें कि यू आर डू इट, आप कर सकते हैं और आप करना जानते हैं। गिरेंगे फिर उठेंगे, यही आपकी
वर्किंग होनी चाहिए और यही आपका स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।